कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। सरू अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाती है। सरोजा, दादी और चंद्रकांत की खुशी इस बात में थी कि उन्होंने मिलकर सरू की जिंदगी को नई दिशा दी। इस तरह यह मोड़ सेआरयू की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ, जिसने न सिर्फ सरू बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को और गहरा बना दिया। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब घर का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। सरोजा कई दिनों से अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाकर बैठी थी जिसे बताने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रही थी। सरू, जो हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देती रही है, इस राज से पूरी तरह अनजान थी। सरोजा का मन अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर यह सच सामने आ गया तो न जाने परिवार की प्रतिक्रिया कैसी होगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब सरोजा को यह सच सरू के सामने रखना ही पड़ा। एक शाम जब हवेली में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आंगन में दादी तुलसी के पौधे में दिया जला रही थीं, तभी सरोजा ने तय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। वह सीधा सरू के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि सरू खिड़की के पास बैठी सोच में डूबी हुई थी। सरोजा ने धीमी आवाज में कहा, सरू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सरू ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? यह सुनकर सरोजा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, सरू, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक सच बताना चाह रही थी, लेकिन डर के कारण रुक जाती थी। पर अब मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। सरू ने हैरानी से कहा, कौन सा सच दीदी? आप मुझे क्यों डराने लगीं? सरोजा ने सरू का हाथ पकड़ा और आंसू भरी आंखों से कहा, यह सच तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें कठिनाइयों से भरी जिंदगी दी है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता के बारे में जो बातें तुम्हें बताई गईं, वो पूरी तरह सच नहीं थीं। यह सुनकर सरू चौंक गई। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने घबराकर कहा, मतलब? मुझे तो हमेशा यही बताया गया कि माँ पापा ने मुझे बचपन से ही अकेला छोड़ दिया था। क्या यह सच नहीं है? सरोजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सरू, असलियत यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहती थीं, लेकिन हालात ऐसे बने कि तुम्हें उनसे अलग कर दिया गया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मां ने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। सरू की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में मां के लिए हमेशा से एक खालीपन रहा था, और अब जब यह सच्चाई सामने आई तो उसके दिल का दर्द और बढ़ गया। तभी दादी और चंद्रकांत, जो आंगन से होकर गुजर रहे थे, उनकी बातचीत का हिस्सा सुन लेते हैं। वे दोनों कमरे में आते हैं और सरोजा से कहते हैं, बेटी, अगर तुम सच बताने आई हो तो पूरी बात साफ साफ बता दो। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। सरोजा ने दादी और चंद्रकांत को देखकर कहा, हां दादी, अब मैं और नहीं छुपाऊंगी। सरू की मां ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे बचाने के लिए दूसरों के हवाले करना पड़ा था। और सरू का असली सच यह है कि वह हमेशा से अपने परिवार की ताकत रही है, न कि बोझ, जैसा कि उसे महसूस कराया गया। यह सुनकर दादी की आंखों में चमक आ गई। चंद्रकांत भी भावुक हो गए। सरू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ आज हल्का हो गया है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। सरू ने पहली बार महसूस किया कि उसका अतीत वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। सरोजा के मुंह से यह सच सुनकर वह भावनाओं के सागर में डूब गई। वह सोचने लगी कि अगर उसकी मां ने उसे छोड़ा नहीं था तो फिर इतनी दूरी क्यों बनी? किसने उसके और उसकी मां के बीच दीवार खड़ी की? दादी ने सरू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अब जब सच सामने आ गया है तो हमें मिलकर आगे का रास्ता सोचना होगा। अब तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करना पड़ेगा कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। चंद्रकांत ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि सरू का दिल बहुत बड़ा है और उसमें एक अलग ही चमक है। आज ये सच जानकर मैं और भी गर्व महसूस कर रहा हूं। सरू, तुमने चाहे कितनी भी मुश्किलें झेली हों, लेकिन तुम हमेशा से हमारे परिवार की शान रही हो। यह सुनकर सरू ने आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान दी। उसके अंदर का खालीपन जैसे धीरे धीरे भरने लगा। सरोजा ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि अब सरू के दिल से गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। इसके बाद हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले तनाव और सवालों की गूंज थी, वहीं अब सुकून और खुशी महसूस होने लगी। दादी ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस घर में किसी भी तरह का राज छुपाया नहीं जाएगा। सरू हमारी ताकत है और अब हमें मिलकर उसका साथ देना है। चंद्रकांत ने आगे बढ़कर कहा, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में सरू को उसके हक की पहचान मिले। अब वक्त आ गया है कि उससे अपने परिवार की असली विरासत और प्यार मिले।
इस ऐलान के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सरू पहली बार अपने आप को इतना अपनापन महसूस कर रही थी। उसने दादी और चंद्रकांत को गले लगाया और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अधूरा बचपन पूरा हो गया है। मैं आप सबकी ऋणी रहूंगी कि आपने मुझे यह सच बताया। इस पल को देखकर सरोजा की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे महसूस हुआ कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। अगर उसने सच छुपाना जारी रखा होता तो शायद सरू हमेशा दर्द और सवालों के बोझ तले दबकर जीती। अगले दिन से घर की दिनचर्या भी बदल गई। सरू अब और भी आत्मविश्वास के साथ हर काम करने लगी। दादी और चंद्रकांत हर पल उसका हौसला बढ़ाते। पूरे परिवार को लगा जैसे एक नया जीवन शुरू हो गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। सरू अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाती है। सरोजा, दादी और चंद्रकांत की खुशी इस बात में थी कि उन्होंने मिलकर सरू की जिंदगी को नई दिशा दी। इस तरह यह मोड़ CRU की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ, जिसने न सिर्फ सरू बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को और गहरा बना दिया।